बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तारीख़ की 4 औरतों का वाक़या सुनाएंगे जिनका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह तहरीम की 3 आयात 10-12 में इरशाद फरमाया, जिनमें से 2 काबिल रश्क और 2 औरतें काबिल इबरत हैं। 2 औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला मुकाम व मर्तबा अता फ़रमाया और 2 औरतों पर अज़ाब नाज़िल फरमाया और उनको क़यामत तक इबरत का निशान बनाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। 2 बदबख्त औरतें। नंबर 1, वाहिला। नाज़रीन, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की बीवी थीं। उसको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ़ हासिल हुआ और बरसों अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रहीं। मगर उसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन बेअदबी के सबब बेईमान होकर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपोगंडा करती रहती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा उनकी कोई बात ना मानो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कौम के जाबरों और ज़ालिमों को ईमान लाने वालों की खबरें पहुंचाया करती थी, जिससे कौम के वो लोग ईमान लाने वालों पर जुल्म करते थे और उनको कत्ल करते थे। नंबर 2, वाइला। नाज़रीन, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थीं। ये भी अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत और सोहबत से बरसों सरफराज रहीं, मगर उसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार हुआ था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रहीं और अपने नफाक को छुपाती रहीं। जब कौम लूत पर अज़ाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाइला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। नाज़रीन, आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे, मगर वाइला चूँकि मुनाफिका थी, उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को उल्ट पुल्ट होते देखकर चिल्लाने लगी कि हाय मेरी कौम। ये ज़ुबान से निकलते ही उस अजाब का एक पत्थर उसको भी लगा और वो भी हलाक होकर जहन्नम रसीद हो गई। नाज़रीन, बाद मुफस्सिरीन और मौरख़ीन के मुताबिक ज़ेरे नज़र तस्वीर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला करके उस वक्त पत्थर का बना दिया था और ये क़यामत तक इबरत का निशान बनकर यहाँ मौजूद है। नाज़रीन, उर्दन में डेड सी यानी बहरे मरदार के किनारे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। ज़ेरे नज़र तस्वीर में ये मकाम देखा जा सकता है। जहाँ अब पानी मौजूद है, उस मकाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने उस कौम पर अजाब नाज़िल किया, जबकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इलाका छोड़ने का हुक्म भी दिया। साथ ही साथ फरिश्ते ने पीछे ना मुड़ने का भी कहा था, जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं बुत बन गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का ये मुजस्समा आज भी उर्दन के डेड सी यानी बहरे मरदार के किनारे पर मौजूद है, जो कि पहाड़ पर है। मुजस्समा बिल्कुल इसी तरह दिखाई देता है जैसे वो पीछे मुड़कर देख रही हो और अचानक बुत बन गई हो। उर्दन का ये मकाम अब सियाहती मकाम भी है और मुस्लिम दुनिया में उसे एक अहम और सबकामूज़ मुकाम के तौर पर देखा जाता है। 2 खुशकिस्मत औरतें। नंबर 1, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन, हज़रत आसिया बिनत मज़ाहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़िरौन की बीवी थीं। फ़िरौन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, मगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होते देखा तो फ़ौरन उनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आईं। जब फ़िरौन को खबर हुई तो उस ज़ालिम ने उन पर बड़े बड़े अज़ाब मुसल्लत कर दिए, बहुत ज़्यादा ज़दकोब के बाद जो मेखा कर दिया, यानी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की मेखें ठोंक कर इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थीं।
اور باری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور کھانا پینا بند کر دیا، مگر ان مصائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں، واللہ عالم۔ روایات کے مطابق آپ جنت میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہوں گی، اور جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ نمبر 2، حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ ناظرین، مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم اطہر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعنے مار کر اور الزام لگا کر ان کو بڑی بڑی اذیتیں دیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان چاروں عورتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم سلام اللہ علیہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی اور جنت میں داخل ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔